मेरी समझ में नहीं आता कि आपको कैसे समझाऊं। जब कोई बात समझ ना आए तो उसे समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप तो बस हर बात का गला घोट देते हैं। आपने ये तो पूछ लिया होता कि मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। इसमें पूछने वाली क्या बात? तुम बस लड़ाई मोल लेना चाहती हो। लड़ाई मैं मोल लेना चाहती हूँ या आप? सारे पड़ोसी ये अच्छी तरह जानते हैं कि आप आए दिन मुझसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। खुदा झूठ ना बुलवाए तो 1 बरस तक ना तो मैंने तुमसे कोई कड़वी बात करी है और ना मीठी। हाँ, मीठी बात करने का सलीका ही आपको कहाँ आता है? नौकर को आवाज देकर बुलाएंगे तो सारे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि आप उसे गोली से मार देना चाहते हो। मेरे पास बंदूक ही नहीं है। वैसे मैं खरीद सकता हूँ पर उसे चलाएगा कौन? मैं तो पटाखे से भी डरता हूँ। आप बनिए नहीं, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। ये फ्रॉड मेरे साथ नहीं चलेगा आपका। अब मैं फ्रॉड हो गया? आप हमेशा से फ्रॉड थे। ये फैसला आपने कैसे कायम किया? जब आप 5वीं जमात में पढ़ते थे तो क्या आपने अपने अब्बा जी की जेब से 2 रुपए नहीं निकाले थे? निकाले थे। क्यों? इसलिए कि भंगी की लड़की को जरूरत थी। भंगी की लड़की से आपको इतनी हमदर्दी क्यों थी? वो मुझे पसंद थी। तो यानी कि 5वीं जमात से ही इश्क फरमाने लगे? नहीं, असल में क्या? वो बहुत बीमार थी। वालिद साहब से अगर कहा जाता तो उसे 1 पैसा नहीं देते, इसलिए मैंने मुनासिब समझा उनकी जेब से 2 रुपए निकाल कर उन्हें दे दिए। ये कोई गुनाह नहीं। जी हाँ, बहुत बड़ा पुण्य है। बाप की कोट पर छापा मारकर आप तो अपने ख्याल के मुताबिक जन्नत में अपनी सीट बुक कर चुके होंगे। लेकिन मैं आपसे कह देती हूँ, इसकी सजा आपको इतनी कड़ी मिलेगी कि आपकी तबीयत साफ हो जाएगी। तबीयत तो मेरी यहाँ हर रोज साफ हो जाती है। अच्छा, नहाते आप नहीं, तबीयत कैसे साफ हो जाएगी जब जिस्म साफ नहीं? गज़ब खुदा का, दिन में 3 बार नहाता हूँ, 3 बार। वो भी कोई नहाना है? बदन पे 2 डोंगे पानी के डाले, तौलिए से अपना अदबीगा जिस्म पहुंचा और गुस्ल खाने से बाहर निकल आए। 2 डोंगे तो नहीं, कम से कम 20 होते हैं। तो इनसे भी क्या होता है? क्या आपने आज तक कभी साबुन इस्तेमाल किया है? भाई मैं तुम्हें बता चुका हूँ, साबुन चमड़ी के लिए नुकसानदेह। क्यों? इसलिए कि उसमें ऐसे तेजाबी तत्व होते हैं जो चमड़ी का सत्यानाश कर देते हैं। मेरी चमड़ी तो आज तक सत्यानाश नहीं हुई। आपकी चमड़ी बहुत ही नाजुक होगी। नाजुक होने का सवाल ही नहीं, ये एक साइंटिफिक बहस है। अच्छा, मैं साइंटिफिक कुछ नहीं जानती। बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप साबुन क्यों नहीं इस्तेमाल करते? भाई मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वो चमड़ी के लिए नुकसानदेह है। तो फिर आप नहाते किस तरह हैं? नहाने का एक ही तरीका है, पानी डालते गए नहाते गए। जिस्म पर आप कोई चीज नहीं मलते? मेरा मतलब है कि साबुन नहीं तो कोई और चीज मला करता हूँ ना। क्या? बेसन। वो क्या होता है? बेसन नहीं मालूम तुमको? अरे भाई चने का आटा। आपकी जो बात है निराली है। अजी भाई शुक्रिया। अब आप ये बताएंगे आप कहना क्या चाहती हैं? बहुत लायक बने फिरते हैं, समझिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुम्हारी बात है तो खुदा ही समझेगा, मैं क्या समझूंगा। अरे खुदा को बीच में क्यों लाते हो? खुदा को बीच में नहीं लाया जाए तो कोई काम ही नहीं हो सकता। अच्छा, बड़े आए हैं खुदा को मानने वाले। खुदा को तो मैं हमेशा से मानता आया हूँ, वो ताकत जो दुनिया को कंट्रोल करती है। कंट्रोल तो आप मुझ पे करते आए हैं। किस किस्म का? हर किस्म का। मैं आज तक अपनी मर्जी के मुआफिक एक चीज नहीं कर सकी। कपड़े लेती हूँ तो उसमें आपकी मर्जी का दखल होता है। खाने के बारे में भी आपकी मर्जी चलती है। आज ये पके कल वो पके। तो इसमें तुम्हें क्या एतराज? अच्छा, एतराज क्यों नहीं? मेरा जी अगर कभी चाहता है कि मैं कभी ये खाऊं कभी वो खाऊं। लाहौल विला में ऐसी चीजों को देखना भी पसंद नहीं करता। टिंडे ही लीजिए। बकवास है, सब्जी की सबसे बड़ी तौहीन है। उसमें ना कोई रस होता है ना कोई लज्जत, बस टिंडे होते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता वो पैदा किस मतलब से किए गए थे। निहायत ही वाहियात होते हैं। उनके मुकाबले तो कद्दू ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो भी मुझे सखना पसंद है। आपको कौन सी चीज पसंद है? हर चीज में तो आप कीड़े डालते हैं। हाँ, भिंडी आपको पसंद नहीं, उसमें लेस होती है। गोभी आपको नहीं भाती कि उसमें ये नुक्स निकाला जाता है कि बदबू होती है। अरे आपको टमाटर अच्छे नहीं लगते इसलिए कि उसके छिलके हजम नहीं होते। ये टिंडे भिंडी टमाटर जाए जहन्नुम में। तुम ये बताओ मुझसे कहने क्या आई थी? आपसे अगर कुछ कह भी दिया
तो उससे हासिल क्या होगा? वही जो तुम्हें आज तक हासिल होता आ रहा है, उसी हिसाब से आज भी हासिल हो जाएगा। मैं आपसे एक बात करने आई थी। क्या? मैं आपसे ये कहने आई थी कि मेरी समझ में नहीं आता, मैं आपको कैसे समझाऊं? आप क्या समझाने आई थी मुझे? आपको तो खुदा समझाएगा। मैं आपसे ये कहने आई थी कि आप पतलून पहनकर उसके बटन बालकनी में बंद ना किया करें। अरे पड़ोसियों को सख्त ऐतराज है, ये बहुत बड़ी बदतमीजी है। बदतमीजी तो उनकी है, वो उसी वक्त बालकनी में क्यों आती है? अच्छा, तो आप बालकनी में भी ना आए? आए मगर उसी वक्त क्यों? क्या देखने आती कि मैं बटन कैसे बंद करता हूँ? कहीं पहले से तो छुपके नहीं खड़ी होती बेहुदा। आपसे कौन बहस करे? तो क्यों कर रही हो बहस? मुझे देर हो रही है ऑफिस जाने की। तो जाइए ऑफिस। बात कहने का कोई मतलब हुआ आपको?